जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप सारे विश्व में सभी अधर्म को नाश करने के लिए कृपाएं आप पधारिए और सबको सहयोग प्रदान कीजिए माँ, ताकि ये सारे विश्व में अधर्म नाश हो सके माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए और सभी शुद्ध आत्मा और संतों को चैतन्यित कीजिए, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए, ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप पधारिए। सारे विश्व की सभी संत और शुद्ध आत्मा आपके साथ ध्यान करने के लिए एकत्रित हुई है माँ। कृपा करके आप पधारिए। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी के बिंदु को देखते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम आपके ऊपर समर्पित है माँ।
कृपा करके हमारे समर्पण को स्वीकार कीजिए माँ। श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय पर आइए और हमें निर्भय बनाइए, हमें साहसी बनाइए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए ताकि हम निर्भय रह सकूं, साहसी रह सकूं। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय पर आइए और हृदय को स्वच्छ बनाइए। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपके शान के खिलाफ कोई भी गलती हुआ हो, कृपा करके आप अज्ञानी समझ के हमें क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार को देखते रहेंगे। प्रे करेंगे परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर गणेश शक्ति का आशीर्वादित कर दीजिए। हे प्रभु गणेश, हमारे तीनों नाड़ी सातों चक्र के समस्त दोषों को दूर कीजिए। श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत भविष्य को बुला के हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें वर्तमान में रखिए। परम पूज्य श्री माता जी हमें वर्तमान में रखिए। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर धीरे धीरे चित्त को स्वादिष्ठान चक्र पर लेकर आएंगे। तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। फिर तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, संपूर्ण चित्त बैक आज्ञा पर रखेंगे। हे प्रभु गणेश, कृपा करके हमारे आज्ञा चक्र पर आइए। परम पूज्य श्री माता जी, हम सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। संपूर्ण चित्त बैक आज्ञा पर गणेश अथर्वशीष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये, तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मैसि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जायते, सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नलो नीलो नमः, स्तं चत्वारि वाक्पदानि, स्तं गुणत्रयातीतो, स्तं देहत्रयातीतो,
स्तं कालत्रयातीत स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इंद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चंद्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादि पूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपं अकारो मध्यम रूपम अनुसारो शांति रूपम बिंदु उत्तर रूपम नादं संधानं संगीता संधि शैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्तो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त एकाग्र पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे आज्ञा चक्र को खोल दीजिए और हमें शास्त्रार्थ में लेकर चलिए माँ। धीरे धीरे संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी शास्त्रार्थ पर आइए। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर समस्त चिंता परम पूज्य श्री माता जी को श्री चरण पर रखेंगे। संपूर्ण निर्विचरित स्थिति पर रहेंगे। श्री माता जी हमारी शास्त्रार्थ पर आइए और हमें ध्यान का स्थिति निर्विचरिता का स्थिति प्रदान कीजिए माँ। श्री माता जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री शास्त्रार्थ स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर धीरे धीरे चित्तों को हम नारगोल ले चलेंगे। संपूर्ण ध्यान का स्थिति नारगोल समुद्र तट के पर बैठ के परम पूज्य श्री माता जी के साथ ध्यान करेंगे थोड़ी देर। परम चैतन्य लेते हुए दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर संपूर्ण निर्विचरिता स्थिति धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार पर ही रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी को अमृत बनी सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। आप परमात्मा के राज्य में आए, उसके अंदर प्रवेश करें और फिर बिल्कुल फ्री है कुछ करने का। ये तो मानव सोचता है कि वो परमात्मा को खरीद सकता है। ये तो मानव की बुद्धि है जो उसको सोचता है
इस तरह से कि मैं उसको अपना सकूं, नहीं, उसमें समाना होगा, उसमें समर्पित होना पड़ेगा। आप आइए इस साम्राज्य, परमात्मा के प्रेम के साम्राज्य में आने से आप अनेक सहयोगी यहाँ पर हैं, उनके अनुभव अगर लिखने जाओ तो न जाने कितनी किताबें हो जाएं, लेकिन सहयोगी बहुत धीरे धीरे बनता है। जैसे कि भूतों की संख्याएं अनेक होती हैं। कोई अगर भाषण देता है तो उसके हजारों लोग शिष्य हो जाएंगे, क्योंकि वो आप पे मोहिनी मंत्र डाल देगा, आप मोहिनीवत सुनते रहेंगे। जब भाषण खत्म होगा पता नहीं चलेगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप विचित्र लीलाएं करने लग जाएंगे। आपके बीवी बच्चे कहेंगे कि ये पता नहीं कैसे साधु जी के ये हो गए कि बीवी को सुबह शाम मारेंगे, उधर साधु बाबा के पास जाके बैठेंगे, वो आपसे रुपया मांगेगा, पैसा मांगेगा, आप उससे लुटाते। ये मानव की बुद्धि है, उसे मैं क्या करूं। धीरे धीरे सहयोगी बनते जाता है। सत्य हमेशा धीरे धीरे उगता है। अगर मुझे प्लास्टिक के फूल बनाने हैं तो 1 घंटे के अंदर हजारों फूल बन सकते हैं मशीन से, लेकिन मुझे अगर असली गुलाब के फूल खिलाने हैं तो उसमें थोड़ा सा समय जरूरी है। फिर भी कलियुग में ही ये विशेषता है कि प्रभु का प्रेम इतना उमड़ पड़ा है, इतनी उनकी अनुकंपा बह रही है कि अनेक जन्मों में मैंने ये प्रयत्न किए हैं, सिर्फ इसी जन्म में और इसी कलियुग के विशेष प्रांगण में ही अनेक लोग क्षण में पार हो जाते। सर्वसाधारण, अत्यंत साधारण लोग। कृष्ण ने भी, उसके जमाने में हमने भी बड़ी मेहनत की थी गोप गोपियों को पार कराने की, खास जमा नहीं मांगा। क्राइस्ट के कोई भी शिष्य पार नहीं हो सकता। बहुत प्रयत्न किया, बड़ी मेहनत करी, कोई नहीं पार हो। उस जमाने में आप भी थे, आप लोगों में से भी कुछ लोग थे। आज वही लोग आप में बैठे हुए हैं। आप कोई आज के नहीं है, जन्म जन्मांतर के खोजने वाले हैं। आप जंगलों में घूमते रहे पहले जमाने में, गुरुओं के पास में भागते रहे। हजारों वर्ष की आपकी जिंदगी है, आज आप उसको फलीभूत होने के लिए अगर आए हैं और क्षण में हो जाता है, उसमें शंका कैसे? इसका वचन बहुत पहले दिया गया था कि कलयुग में ही ऐसा काल आएगा, और वो हो रहा है। इसमें इतना आश्चर्य क्या? इसमें इतनी शंका क्यों, इतना वितर्क क्यों, इतना विलंब क्यों? सहयोग में आने से आप जानते हैं कि 7 चक्रों का खेल है। विशेषकर आप लोगों को हिंदुस्तान में लक्ष्मी जी की बड़ी परवाह लगी रहती है, और देशों में नहीं। और देशों में तो लोग भिखारियों के देश में घूमते हैं, वो तो तंग आ गए लक्ष्मी जी की कृपा से कि भर पाए, अब नहीं चाहिए लक्ष्मी जी। अभी मैं गई थी मोम्बासा में, तो वो लोग कह रहे थे कि माता जी लक्ष्मी जी तो बहुत है, लेकिन अब शांति दीजिए, हमारे तो बीवियों के दिमाग खराब हो गए, हमारे तो घरों में आफत पड़ गई, सब बच्चे पागल हो गए, मेंटल डिरेंजमेंट है, सबसे ज्यादा यहाँ पे सुसाइड्स होते हैं। अमेरिका में भी यही हाल। जहां जाइए, जहां जहां पैसा बहुत है, वहां वहां ज्यादा पागल है। लेकिन सहयोग में लक्ष्मी जी की भी कृपा बरसती है, उसका भी संतुलन आता है, उसका भी संतुलन आता है। आप उस साम्राज्य में जाते हैं, उस विशेष आशीर्वाद में उतरते हैं जो सारा ही कार्य ऐसा बनाते जाता है कि आपका सारा ही मार्ग सुलभ और सहज हो जाए। हमारे यहां ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसकी शहादत देंगे, विटनेस देंगे, साक्षी देंगे। अब माँ है ना, हर चीज के प्रलोभन बच्चे को देती है कि बेटे ऐसे ही खा ले, ये नहीं तो मैं तुझे वो दूंगी, तू ये खा ले, तुझे मैं 2 पैसे दूंगी, तू खा ले भाई। फिर उस पर भी नहीं माना तो कहेंगे अच्छा मैं तुझे एक महल बना दूंगी, तू खा ले। ऐसा ही मेरा हाल, सब तरह से मनाते रहती हूँ और सब देती भी हूँ, प्रेम भी बहुत देती हूँ,
मांगती सिर्फ एक कि बेटे अपने को जानो, जो अपने अंदर शक्ति है उसमें उतरे रहो, उसको मांगो, जो असलियत है उसे मांगो, ये नकलियत पे न रहो। आनंद कितना भी आपके पास ऐश्वर्य हो, कितनी भी संपदा हो, कितना भी आपके पास पावर हो, आप कितने भी उच्च पद पे हो, महारानी हो, महाराजा हो, आनंद नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है जब तक आप आनंद के साम्राज्य में न खड़े हो। और जब आनंद के साम्राज्य में खड़े हैं तब आप हर हालत में बादशाह, महारानियां, आपको कोई खरीद नहीं सकता, आपको कोई जीत नहीं सकता, आप जीते हुए बादशाह। ऐसे बड़े बड़े बादशाह अपने यहां हो गए, एक से एक बादशाह हो गए अपने देश में। आपके यहीं पर इस महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी विभूति हो गई है, जो कि शिरडी के एक छोटे से गांव में रहती, बादशाह थी वो, बादशाहत। लोग जान ही नहीं पाए कि बादशाहत कैसी रही, क्या मजे में रहते थे वो। हमारे इस भारतवर्ष में गुरु नानक जैसे दूसरे एक बादशाह हो गए, कबीर जैसे तीसरे बादशाह हो गए। इन्होंने कोई राज भोगे थे? आज सारा संसार उनके चरणों में झुका रहता है। उन सबको समझाने की, उनके पूर्ण कार्य करने की और उनकी जो कुछ बातचीत है, जो कुछ उन्होंने कहा है, उसको सिद्ध करने के लिए ही मैं आपके सामने आज उपस्थित हुई। कोई भी उनकी बात झूठ नहीं थी। जो ईसा कह गए, जो कृष्ण कह गए, जो गीता में है, जो वेदों में है, जो बाइबल में है, जो कुरान में है, सारी बातें मैं आपके सामने सिद्ध करके दिखाना चाहती हूं। दिखने को तो मैं बहुत साधारण सी एक स्त्री, ठीक, मेरे ही अंदर से वो शक्ति आपको सिद्ध करके दिखा सकती कि जो अचेतन है, जो अनकॉन्शियस है, वो किस तरह से काम करता है। जब आप पार हो जाते हैं, हर एक उंगली पर, हर एक जगह पर आपके चक्र हैं, वो बताता है देखो यहां पर इनको प्रॉब्लम है, यहां पर इनको शिकायत है, उंगलियों पर। माने वो शब्दों में नहीं बताता है, आपको जला के बताता है, ठंडा करके बताता है। जैसे आपके अंदर ठंडी ठंडी लहरें भरने लगी, वो आशीर्वाद रूप से चला रहा है, ठंडा ठंडा हिमालय से, जैसी कि कोई धाराएं चली आ रही। ये सब्जेक्टिव नॉलेज है, माने कर्ता का ज्ञान है। आप कर्ता हो जाते हैं, आपके अंदर कर्ता का ज्ञान आता है, माने आप वही हो जाते जो आप हैं। बाहर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, किताबों में देखने की कोई जरूरत नहीं है, सब यहीं पे लाइब्रेरी है। कोई बड़े बड़े विद्वान मेरे सामने आते हैं, कहते माता जी आप तो वहां की बात करें धेरण्ड संहिता की। मैंने कहा भाई संहिता तो छोड़ो, मैंने कभी उपनिषद भी पढ़े नहीं, कभी गीता भी पढ़ी नहीं, तो फिर ये जाना कैसे? क्योंकि जहां से जाना जाता है वो तो अंदर ही है, अपने दिमाग में ही सारा बैठा हुआ है ना। आपके अंदर अगर लाइब्रेरी, आप जो चाहे खोल लीजिए, पढ़ लीजिए। आप पूर्ण ज्ञान में हो जाते हैं, फिर जो आप बोलते हैं वो सत्य है। आप पूर्णतः सत्यमय हो जाते हैं। जो भी आप कहते हैं उसका आप साक्षात करा सकते हैं। आपके हाथ से कुंडलिनी यूं उठेगी। मेरे तो छोड़ दीजिए बात, यहां पर ऐसे अनेक लोग यहां पर हाजिर हैं जो आपके ही जैसे दिख रहे हैं। उनके सिर्फ इशारे पे कुंडलिनियां उठती हैं, हजारों उठती। विश्वास अंधा मत करिए, इसको आप जानिए। लंदन में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक साहब ने मेरे फोटो पर 6 आदमियों को पार कर दिया। वो सिर्फ मेरे फोटो की तरफ हाथ करके बैठे थे और 6 के 6 पार हो गए और कहां के कहां पहुंच गए। मैं बड़ी आश्चर्यचकित हुई जब देखा, तो मैंने कहा हा हा, कहां से अनादि काल के महापुरुष उतरे हैं संसार।
इनके पाँव चूम लूं, इन्हें हृदय से लगा लूं कि कहाँ रखूं इन्हें मैं। सिर्फ फोटो देखते ही तुम तो पार होने वाले थे, वैसे पार ही हो, तुम्हारा क्या कर। दूसरा बड़ा भारी आशीर्वाद संसार में हो रहा है, जिसकी शायद आपको खबर न हो। बहुत से छोटे बच्चे जिनकी उम्र 8 साल से नीचे है, कुछ तो 12 साल के भी मैंने देखे, अमेरिका में भी है, लंदन में तो बहुत है, और यहां पर भी है। बड़े बड़े जीव पैदा हुए, सारा कुंडलिनी शास्त्र में पारंगत है। आज ही एक लड़का छोटा सा 5 साल का अपने बाप ही के मारा जा रहा था, नाभि चक्र पे मारा जा रहा था, उसके आज्ञा चक्र पे मारा जा रहा था। वो समझ रहा था इसकी ये चीज पकड़ गई, उसकी वो चीज पकड़ गई, उसको कुछ बताना नहीं था, मारे जा रहा था। छुड़ा के ही छोड़ा उसने, जब तक उसका छूटा नहीं उसके 2-4 लगाए कुत्ते और उसको छुड़ा लिया। साक्षात ज्ञान, उनका एक एक हाथ का इशारा, उनकी एक एक चलन, उनकी एक एक बातचीत, सब में ज्ञान। हमारी भी एक नातिन है, दोनों नातिन मेरे बहुत पहुंचे हुए हैं, दोनों ऐसी पैदा हुए। बड़ी एयरपोर्ट पे हम लोग गए तो यूं 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 हाथ चला लगे। मैंने कहा क्या कर रही नानी, सबको बांध रही, इतने कितने काले यहाँ पे घुसे हुए हैं। काले का मतलब उनका होता है जिसे आप कहते हैं नेगेटिव, सबको बांध रही हूं। इतनी छोटी सी 3 साल की थी तो बताने लगे कि सहयोगियों से बताती थी कि देखिए हमारा मन जो है घोड़ा है, घोड़े पर बैठिए, घोड़े को अपने ऊपर मत बैठने दीजिए, और हमेशा सफेद घोड़े पर बैठना। देखिए कलयुग में कहा गया है कि सफेद घोड़े पर सवारी हो। 3 साल की उम्र में छोटा बच्चा बताता। ऐसे अनेक बच्चे हमने देखे हैं, जो आपके भारतवर्ष में भी मैं कहती हूं कम से कम 300 बच्चे मैंने देखे हैं। क्योंकि कितना भी रौ कलयुग हो, ये लोग जन्म लेंगे ही, आए हैं। और इसके अलावा राक्षस भी जन्म ले रहे हैं, नहीं तो कलयुग रंगेगा कैसे। और बहुत से जानवर भी जन्म ले रहे हैं। साधारण मनुष्य जरा कचराते हैं जन्म लेने में, क्योंकि वो जानते हैं कि हालात बहुत खराब है। इतने जानवर जन्म ले रहे हैं कि इसी से पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ रहा है। जिस दिन सतयुग आ जाएगा, ये संख्या अपने आप घट जाएगी, साधारण मनुष्य जन्म लेगा। क्योंकि जो इसे देखता है कि यह रौरव स्थिति है, वो क्यों शरीर धारणा करे बाबा, इस आफत में क्यों जाए जहां बाप बाप नहीं रहा, बहन बहन नहीं रही। ऐसी आफत में कौन अपने को फंसाना चाहेगा। ऐसे महान विभूतियां तो जन्म ले रही हैं ही, लेकिन उनके साथ दूसरी शक्तियां भी जन्म ले रही। आपके भारतवर्ष में 16 राक्षसों ने जन्म लिया, एक हो तो उससे पार करे। अब संहार की भी बात नहीं हो सकती, क्योंकि उनका संहार करें, एक सांप उनमें से मर गए तो वो भूत बन के और छा रहे। इतनी दुष्ट प्रवृत्तियां संसार में कहां से आई हैं, उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है, इसको आप लोग कैसे समझेंगे, उसका निदान आप लोग कैसे देंगे। साइंटिस्ट लोग बताएं कि यह कैसे हो रहा है, साइंस से बता सकते हैं। साइंटिस्ट का तो यह हाल है कि अमेरिका में बहुत से लोगों ने गांजा और ये पीना शुरू कर दिया, तो 5 साइंटिस्ट लोगों की कमेटी बनाई गई, इसका पता लगाए कि गांजा वांजा पीने से क्या होता है। वो पता लगाने को गए तो उनपे ये भूत बैठ गए। यही लोग गांजा पीने लग गए, इन्होंने सब रिजाइन कर दिया, अपनी जॉब्स वगैरह रिजाइन कर दी, और सब लोग गांजा पीने लगे। अगर इतने बड़े साइंटिस्ट थे तो फिर गांजा क्यों पीने लगे, शराब क्यों पीते हैं इतना ज्यादा। मोहम्मद साहब बता गए शराब नहीं पीना है, नानक साहब बता गए शराब नहीं पीना है, करके दिखाए।
पर साइंस से ये लोग करके दिखा लें तो हम साइंस को मानने से तैयार। ये लोग क्या खुश हैं? आप लोग तो थोड़े बहुत खुश हैं, लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने साइंस में इतनी प्रगति की है वो बहुत बड़े दुख से फंसे। यूनाइटेड नेशंस के सामने एक बड़ा भारी प्रश्न है, आपको पता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो कंट्रीज बढ़ रही हैं, उनको इस जंजाल में फंसाए कि नहीं जिसमें हम लोग फंसे हैं। नेपाल के बारे में विशेषकर लोगों ने ये रिपोर्ट दी कि यहां लोग गरीब जरूर हैं लेकिन बहुत खुशहाल हैं, बहुत आनंद में हैं। आप क्यों इनका सत्यानाश करना चाहते हैं? आप लोगों को भी देखकर बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदुस्तानी अब भी बहुत संतुलित है, अब भी बहुत ठीक है, अब भी इतनी दुख की पराकाष्ठा में नहीं पहुंचे। इनको क्यों तुम लोग डेवलप करके और इस चक्कर में फंसा रहे हो जिसमें हम लोग फंसे? फिर हमको ये सोचना है, क्या हम शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं? क्या हम इस प्रगति को किसी तरह से छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप, क्योंकि आप ही का अधिकार है कि आप उस असीम को पालें जो कि सभी कार्य कर रहा है, जो सभी साइंस है, जो सब कुछ है, उसी को आप पालें, उसी के बराबर केंद्र बिंदु पर आप पहुंचे। सहयोग परमात्मा का प्रेम का आविष्कार। आज तक आप लोगों ने परमात्मा के प्रेम को जाना नहीं था क्योंकि आपका कनेक्शन नहीं था। बस कनेक्शन मात्र हो। जो लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं वही ना तो मेरा भाषण सुनेंगे, उसी प्रकार जो परमात्मा के साम्राज्य में आ जाएंगे वही उसका सर्वव्यापी स्वरूप हर एक कण कण में बैठी हुई बात जिसे कहते हैं, उसका सारा सिद्धांत उन्हें दिखाई, कोई शंका रह ही नहीं जाएगी। क्या कमाल है उसका, क्या चमत्कार है। नहीं तो वैसे ही लंदन में चर्चेस बिक रहे हैं, बेचिए चर्चेस, क्या करना, जैसे खरीदे थे वैसे बेच रहे हैं। आश्रम बिक रहे हैं हिंदुस्तान। जब तक कोई जीवंत चीज संसार में नहीं दिखाई देगी, भगवान का नाम भी नहीं रह सकता ना। लेकिन परमात्मा तो जीवंत, सिर्फ आप उसे पाले, क्योंकि आप लोग स्टेज पर हैं। आप ही के थ्रू ये होने वाला है, आप ही की वजह से ये होने वाला है, क्योंकि आप लोग सब स्टेज पर हैं। आप ही की कार्यकुशलता है, आप ही को संसार में दिखाना है। अगर संसार डूब गया, विध्वंस हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर है और किसी पे न हो। सुनने में बहुत फैंटास्टिक लगता है। आजकल के युग के आदमी को विश्वास नहीं होता कि ऐसे हो सकता है। ये तो विश्वास की बात नहीं, माता जी तो कुछ ऐसी बात कहती हैं। लेकिन यही सोचिए कि अनमोल हीरा आपको मिलने वाला है क्षण में, उसे आप ले लें। आप लोग मेरी ओर थोड़ा हाथ करके जरा बैठे।
नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, हृदय निवासिनी नमो नमः, हृदय निवासिनी नमो नमः, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो। सहस्त्र कमल पर तुझको पाया, सहस्त्र कमल पर तुझको पाया। सहस्र कमल पर तुझको पाया, सहस्र कमल पर तुझको पाया। सात चक्र पर विजय दिलाया, सात चक्र पर विजय दिलाया। ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया। नमो नमो श्री निर्मल माता, 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 नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी, मोक्ष प्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः, नमो नमः, नमो
नमो नमः। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद कृपया कुछ देर ध्यान में रहें। जय श्री माता जी। इसी ध्यान का स्थिति पर, निर्विचरिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए दोनों हाथों पर, सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी आपने जो आज ध्यान करा के हमको चैतन्यित किए, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडलियां उठा के बंधन लेंगे।